एक जमाना एक कदीम की बात है कि एक छोटे से गांव में एक शख्स रहा करता था। वह अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेकर निहायत फिक्रमंद और परेशान रहता था। उसका बेटा इंतहाई काहिल और लापरवाह तबीयत का मालिक था। वह कभी कोई काम काज नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव की गलियों में यहां वहां आवारागर्दी करता रहता और अपना कीमती वक्त जाया करता। एक रोज उस आदमी ने पुख्ता इरादा किया कि वह अपने बेटे को जिंदगी का एक अहम सबक सिखाएगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े नर्म लहजे में कहा, बेटा, कमरे में जो अलमारी रखी है उसके अंदर एक पुरानी घड़ी है, जरा वह निकाल कर मेरे पास ले आओ। बेटा गया, अलमारी खोली और घड़ी निकालकर वापस अपने वालिद के पास आ गया। बाप ने घड़ी को गौर से देखा और फिर कहा, अब इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ, वहां जिस शख्स से भी मुलाकात हो उससे पूछो कि उनके नजदीक इस घड़ी की क्या कीमत है। लड़के ने हामी भरी और सर हिलाता हुआ घड़ी लेकर बाजार की तरफ चल दिया। उसने वहां मुख्तलिफ लोगों को वह घड़ी दिखाई। एक शख्स ने देखकर कहा कि इसकी कीमत 500 रुपए है। दूसरे ने कहा 1000 रुपए। किसी और ने कहा 800 रुपए। हर शख्स ने अपनी समझ के मुताबिक अलग दाम लगाया। कुछ लोगों ने मिलती जुलती कीमत बताई, मगर कोई भी एक बात पर मुत्तफिक अग्री न हुआ। लड़का वापस घर आया और बोला, अब्बा जान, हर शख्स ने घड़ी की अलग अलग कीमत बताई है। कोई 500 कहता है, कोई 800 और कोई 1000। बाप मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब इस घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले रोज बाप ने फिर अपने बेटे को बुलाया। उसने हुक्म दिया कि वही घड़ी दोबारा लेकर आए। बेटा घड़ी ले आया और बाप के हाथ में थमा दी। इस बार बाप ने कहा, अब दोबारा बाजार जाओ, मगर याद रखना, इस मर्तबा लोगों से घड़ी की कीमत मत पूछना, बल्कि उनसे पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त चल रहा है उसकी क्या कीमत है। लड़का उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वालिद दर हकीकत क्या चाहते हैं। फिर भी फरमानबरदारी करते हुए वह दोबारा बाजार चला गया। उसने लोगों से पूछना शुरू किया, जनाब, इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। लोग उसे हैरत और अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोग उस पर हंसे और मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने उसे डांट कर भगा दिया। कुछ बोले, ये कैसा अहमकाना सवाल है। लड़का शर्मिंदा हुआ और उदास हो गया। आखिरकार चलते चलते वह एक पुरानी और छोटी सी दुकान पर रुका, जहां एक बुजुर्ग घड़ी साज काम कर रहा था। वह बुजुर्ग घड़ियों की मरम्मत में मसरूफ थे। जब लड़के ने उनसे वही सवाल किया तो बुजुर्ग ने अपना काम रोक दिया। उन्होंने बड़ी शफकत और नर्म मुस्कुराहट के साथ लड़के को देखा। वह समझ गए कि यह नौजवान क्या दरियाफ्त करना चाहता है। उन्होंने धीमी और पुरअसर आवाज में कहा, बेटा, वक्त की कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम चाहो तो दुनिया की सारी दौलत, यहां तक कि लाखों करोड़ों रुपये भी दे दो, मगर गुजरा हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं खरीद सकते। यही वजह है कि तुम्हें अपने वक्त का इस्तेमाल बड़ी दानाई से करना चाहिए। बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, देखो बेटा, वक्त में एक बुराई है और एक अच्छाई है। बुराई यह है कि यह गुजरता चला जाता है, रुकता नहीं, और अच्छाई यह है कि यह तुम्हारे हाथ में है कि इसे कैसे खर्च करना है। इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ यह है कि वह इन घंटों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो लोग इसे बेकार बातों में गंवा देते हैं वह खाली हाथ रह जाते हैं, और जो इसे संवार लेते हैं वह कामयाबी पाते हैं। यह सुनकर लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। उसकी रूह में यह बात उतर गई। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने वालिद को बाजार का सारा किस्सा सुनाया। बाप ने फख्र से मुस्कुराते हुए अपना हाथ बेटे के कंधे पर रखा और कहा, बेटा, दौलत आनी जानी चीज है, मगर वक्त वह सरमाया है जो सिर्फ खर्च होता है, जमा नहीं होता। उस दिन के बाद से लड़के की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अब अपना वक्त जाया नहीं करता था, बल्कि हर लम्हे को कीमती समझकर उसे इल्म सीखने और हुनरमंद बनने में सर्फ करने लगा। उसने समझ लिया था कि जिंदगी के हर पल की हकीकत कद्र क्या है। सब कम दोस्तों, वक्त सबके लिए मुफ्त है, मगर दर हकीकत यह अनमोल, प्राइसलेस है। आप इसे खरीद नहीं सकते, मगर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे कायद करके रख नहीं सकते, मगर खर्च कर सकते हैं। और याद रखिए, एक बार यह चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता।
इसलिए अपने आज को संवारें ताकि आपका कल रोशन हो सके।